अच्छा, जय हिंद भाई, राम राम सारे भैया ने। आज आप सब साथियों को कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी है। एक तो जो भारत पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में जो भी हमारे देश के नागरिक हो, चाहे हमारे सैनिक हो, जो भी बलिदान दे रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको सबको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और जितने भी सैनिक हमारे लड़ रहे हैं उनको शक्ति देवे। भाई बात मोटी मोटी ये है, कोई लंबा चौड़ा मामला नहीं है, दो चार बातें हैं। एक तो ये है कि भाई जो भी साथी हैं जहां पे भी हैं, क्योंकि आज भी बहुत से साथियों के फोन आ रहे हैं, तो एक तो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं, कल भी दी थी कि जो 11 मई का भगवान परशुराम जन्मोत्सव था परावर में जो मनाना था, तो वो देश में जो युद्ध के हालात हैं तो उस समय उसको स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, ताकि हमारा जो ध्यान है वो किसी तरफ ना बटे और देश के जो सेना है, हमारी जो सरकार है, उनको पूरी तरह से उनका साथ और सहयोग देने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो भगवान भोलेनाथ, भगवान शंकर की और परशुराम की तो यही है सबका कि भाई हाँ, सब मजबूती से इस देश के लिए लड़ाई लड़ाए, यही उनका आदेश है, यही निर्देश है, यही भावनाएं हैं। तो मेरे भाइयों, आप बात है ये कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम सब साथी जो जहां पे है, उन सब साथियों को जितनी जिसकी जो भी हेल्प कर सकते हैं, अपने आसपास अपने देश के सैनिकों की हौसला बढ़ाने की, चाहे सरकार की, आप सब साथियों को लग के ये काम करना चाहिए। आपके हाथ में फोन है तो इस फोन का एक एंटरटेनमेंट नहीं है, अब इस फोन ही है हमारा हथियार है। कम से कम हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा सब साथियों को कि अभी भी आप देख रहे होगे, अभी भी मैं बताऊं आपको साथियों को, अगर जितने भी साथी हैं उन साथियों को, तो सभी भाइयों को, सारे साथियों को ये कह रहे हैं हम कि भाई एक तो जितना भी अपनी तरफ से तन मन धन से जितना भी साथ दे सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, वो सब साथी अपना अपना सहयोग करें, साथ दें। और कुछ जो गाइडलाइन है, जो भी गाइडलाइन है, आप सब साथियों को मैं एक मोटी मोटी वो बता देता हूं। जितनी भी गाइडलाइन है, आप मोटी मोटी जो गाइडलाइन है जो सरकार की तरफ से जारी हुई है, वो आप सब साथियों के लिए भी है, वो थोड़ा आप ध्यान रखें। क्योंकि कल भी सिरसा में हमारा एक साथी था, तो वहां पे मैं वैसे ही बात कर रहा था और वहां पे आके कल मिसाइल पड़ी है सिर्फ उसके घर से 1 किलोमीटर दूर पे। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, ये सरकार द्वारा जारी है, तो थोड़ा आप लोगों को वो भी ध्यान रखना चाहिए। एक तो तत्काल कोई भी कार्रवाई हो उसमें शांत रहना, कोई हड़बड़ाई नहीं मचानी है, जो सरकार ने दे रखी है। और ये जो बत्ती बुझाने की बात है, इसको हल्के मतलब, ये बत्ती बुझाने वाला बहुत जरूरी है। क्योंकि जब सिरसा तक भी मिसाइल आई है, अम्बाड़ा के आसपास जब पंजाब और राजस्थान और वहां पे बॉर्डर पे तो चल ही रहा है, तो अब आप सब साथियों से हम यही कह रहे हैं, जब ये सायरन बजाए, हालांकि हर जगह सायरन नहीं है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आवे है, जो भी सरकार की तरफ से जारी हो है, उसको जरूर ध्यान रखें। एक फिर ये जो अफवाह से जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, एक फिर ये जो चला रहे हैं आजकल युद्ध नहीं भाई, कायर क्या अगर जब युद्ध हो जाए ना शुरू, फिर जो नुकरण लग जाए ना युद्ध नहीं, तो वो हुआ कायर। उसमें उनको सब साथियों को मैं यही कह रहा हूं, जो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, उन सब साथियों को मैं एक बात कहूं कि भाई ये युद्ध भारत की तरफ से नहीं हुआ है। अरिबनू को घर में आकर बार बार इस तरह हमारे निर्दोष लोगों को मारेगा, तो उसका तो फिर जवाब दिया जाएगा। अगर जवाब नहीं देंगे तो फिर तो कायर ही कहलाओगे। तो आजकल ये चला रहे हैं अंग्रेजी में से नो टू से क्या है उसने जो भी चला रहे हैं, से नो टू वॉर फलाना दिखड़ा है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बोल नहीं रहे, शासन ही काट रहे, ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे चल रहा है, दिख रहा है। तो उन साथियों को भी हम ये कहना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं चाहे कोई और है, चाहे उन सब को बोलना चाहिए, कम से कम एक जागरूकता है वह तो करे सकें लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं। तो मेरे भाई फिर जो
क्योंकि ये अकेला सरकार का या प्रशासन का काम नहीं है लोगों को जागरूक करना, ये हर आदमी का, हर जागरूक नागरिक का ये काम है। अगर भाई ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपनी अपनी तरफ से बना के जागरूक जो आदमी है स्टेटस पे, स्टोरी पे, या जहां पे भी मतलब आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें जो है भाई इन्होंने जो बात कह रखी है ये तो अफवाह की बता दी मैंने। इसमें बता रखा कि इसी तरह ही घटना हो जाता, अपने घर में एक मजबूत बिना खिड़की वाला जो कमरा है उसको तैयार रखें, खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगा दें, खिड़कियों से दूर रहें, आवश्यकता हो तो जमीन पर लेट जाए, कोई इस तरह की हमला हो तो। और ये तो कभी भी हो सकता है, किसी पे भी हो सकता है, कोई न्यू थोड़ी है, किस पे बता के थोड़ी होगा, वो तो जब होगा तो हो ही जाएगा फिर। तो भाई फिर है संदिग्ध वस्तु को कोई भी लावारिस कितने भी दिखे उसको पुलिस को जानकारी दें। सड़क पर अगर चल रहे हैं इस तरह की घटना हो रही है, माहौल आपको दिख रहा है तो गाड़ी को रोक ले, गाड़ी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर हमला हो जाए तो फिर घरों से बाहर नहीं निकलना है, जब सरकार की तरफ से ही जारी हो तो वही आप लोगों को कहनी है, बातें करनी है। फिर है भाई अगला जो है, जो आवश्यक वस्तुएं जो हमेशा तैयार रखनी है, जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वे है भाई पीने का पानी, कम से कम 3 दिन का पानी अपना स्टोर रखें, जो जानकारी है। सूखे भोजन में बिस्कुट है, ब्रेड है, ड्राई फ्रूट है, चने हैं, गुड़ है, इसको आप अपनी तरफ से अपने पास रखें। टॉर्च की बैटरी सेल रखें, एक छोटा रेडियो, पहचान पत्र, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह अपने साथ रखें, कोशिश करें भाई। एक फर्स्ट एड किट। फिर सायरन को पे खतरे का जो सिग्नल होता है 2 मिनट तक ऊंची नीची आवाज में बजाया रहे, जो खतरे का सायरन है, और खतरा जो टल जाए है तो वो 2 मिनट में लगातार, ये भी बहुत जरूरी चीज है। और भाई जो भी स्वयं सेवक है, शासन है, प्रशासन है, पुलिस है, सेना है, जहां पे भी हम सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करे। ट्रैफिक जो मामला है वहां पे सहयोग कर ले, और सभी सोलर लाइट पैनल का जो भी है वो जिसके पास में उसको काले कपड़ों से ढक दें। तो ये जो चीजें हैं ये आपको सरकार की तरफ से हैं, और सरकार की तरफ से का मतलब ये है कि वो जानकारी जो युद्ध के दौरान जो चीजें होती हैं उसके लिए आप, ये मैसेज है, ये आपको मैं वैसे दिखा देता हूं इसका पर। ये डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ है, इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लियो भाई एक बार। ये तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले जाए तो आप सब साथियों को ये इन्फॉर्मेशन जो मोटी मोटी थी ये ही इन्फॉर्मेशन थी। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं, कल 11 तारीख का भगवान परशुराम जन्मोत्सव का जो प्रोग्राम है वो पोस्टपोन स्थगित हो गया है। तो जो इन साथियों के फोन आ रहे हैं या आप लोग उन साथियों तक फोन करके जरूर ये मैसेज भेज देना, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए देश है, हम बाद में हैं। और तन मन धन, जो भी तन मन धन और गन जिसके पास जो भी है सबकी चीजों की जरूरत पड़ जाए रहे, तो एक जो भी डोनेशन कर सकता है तो डोनेशन, हमने तो कहा था जिस तरह से आपको बताया 1,21,000 रुपए भारतीय सेना जो लड़ रही है उनके लिए जो भी कोर्स होगा उसको उसमें और हाँ, एक सरपंच साहब का हमारे को पता चला है कि उन्होंने भी अपनी पूरी तनख्वाह का ऐलान किया है, तो सरपंच साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखो तन मन धन से जब हम सपोर्ट करेंगे हौसला बढ़ेगा, और ज्यादा हौसला बढ़ेगा, लड़ाई लड़ेंगे। और जो परिवार हैं खासकर जिनके परिवारों से लोग, क्योंकि भाई हमारे तो हम इसलिए हमारे खून में फौज है, हमारा तो दादा भी 3 युद्ध लड़का आया था, भारत के लिए भी, भारत का अपना एक तरफ से पाकिस्तान और चाइना के, और हमारा नाना भी, तो हम तो भाई फौजी के खून है। तो हमने बेरा है इन चीजें, हमारे हमने इतना ना भी बेरा हो तो हमारे बाबू और हमारी माँ ने जरूर बेरा है कि जब युद्ध हो, जब फौज में जा रहा हो आदमी, तो भाई जो भी साथियों के आसपास फौजी जा रहे हैं उनके परिवारों को संभालने का काम भी हम लोगों का, ये सोसाइटी का ही है। जो भी हमारे भी बहुत से साथी हैं जो फौज में हैं, अफसर भी हैं, बिना अफसर भी हैं, तो हम तब फोन करके बूझ ले हैं, तो आप लोग भी जरूर, और उनको तो कम्युनिकेशन हो पावे ना हो पावे, लेकिन उनके परिवारों के लिए
आप सब साथियों को खड़ा होना पड़ेगा। आपको उन बिल्कुल ये महसूस होगी हाँ। और आपको मैंने पहले भी बताया था, असली हीरो, असली योद्धा हमारे देश के सैनिक है, जो अब हमारे को बचा रहे हैं, हमारे देश को बचा रहे हैं, हमारे को बचा रहे हैं। ये ना ही ये जो वो है अगर जो भी वो है, इनके बारे में भी बताऊंगा, एक दिन स्पेशल बताऊंगा थरते। तो इसलिए जो भी है, और अपने आसपास जो आप जिनको आप फॉलोइंग करते थे, फॉलोअर थे जिन लोगों के, उनके सोशल मीडिया हैंडलों को चेक कीजिए, वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना बोल रहे हैं। पहले कितने बोला यार तेरे, ईब कितने बोलना, ईब ज्यादा बोलना चाहिए, है ना। जो इन्फ्लुएंसर है, और कोई किससे डालगा बुद्धिजीवी, कोई किससे डालगा था, है ना, अलग अलग, कोई यूट्यूब का नेता था, कोई ट्विटर का, कोई फेसबुक का, कोई इंस्टाग्राम का, कोई किसी जाति का, कोई किसी यूनियन का, कोई समाज का, कोई किसान नेता, कोई किस्सा का नेता, सारे डाल के सबको चेक करो है। और सभी एमएलए एमपी हैं, मुझे लगता है कि उनको सरकार को जिम्मेदारी लगानी चाहिए कि वो अपने अपने इलाकों में लोगों को जागरूक करें, हौसला बढ़ाएं, और जो ड्यूटी लगाओ तो उनको बॉर्डर पे भी भेजने की ड्यूटी है तो वो भी निभावें। और हम बिल्कुल तैयार हैं, हमने तो सरकार की तरफ से कह दिया था। और आज अभी मैं देख रहा था कि आज चंडीगढ़ पंचकुला में हुआ है वॉलंटियर बेस सिविल डिफेंस के लिए। मैं मुख्यमंत्री सैनी साहब तक ये जरूर भेज देना, मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री मोदी जी तक, कि सिविल डिफेंस के लिए चाहे वॉलंटियर मांगे, नौजवान जो लोग हैं वो आगे आएंगे। और जो किसी भी तरह की जो भी हेल्प, चाहे रोड पे सड़क पे खड़ा होने की, चौराहे पे खड़ा होगा, ट्रैफिक संभालने की भी जरूरी हो, हर चीज जरूरी होती है। सिर्फ ये बंदूक चलाना अकेला काम नहीं होता, वहां सेना में भी रोटी पोने वाले की भी तो नहीं है, अहमियत है, सामान ढोने वाले की भी है, बंदूक चलाने वाले की है। क्योंकि जब तक लॉजिस्टिक नहीं मिलेगा तब तक तो बात बनेगी नहीं। इसलिए हर आदमी को, हर नौजवान को एक सैनिक की तरह बिहेव करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो सभी साथियों से मेरी अपील है, और सरकार से, नायब सिंह सैनी साहब से कि पूरे हरियाणा में, और मोदी जी से कि पूरे देश में नौजवान कम से कम जो 50 साल से नीचे तक के हैं, 20 साल से ऊपर के हैं, 18 साल से ऊपर के हैं, जो उनको कम से कम ये ट्रेनिंग दी जाए, और उनको वॉलंटियर के लिए अपील की जाए कि भी वो वॉलंटियर, ताकि वो किसी भी आपात स्थिति में चीजों को संभाल सकें। कम से कम अपने इलाके, अपने गांव, मोहल्ले, गली, शहर, कस्बा, जहां तक जिसकी रेंज है उसको संभाल सकें। और मेरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से ये अपील हाथ जोड़ के कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में जागरूक कर दें। और वो जागरूक इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों तक जागरूकता की आएगी, तो लोग किसी भी तरह की कैजुअलिटी में कम रहेंगे। और जो नौजवान साथी हैं, हम सब तैयार हैं, और जितने भी लोग हमें मानते हैं, जानते हैं, या थोड़ा बहुत भाई देख लेते हैं, उन सब से मेरी अपील है, चाहे खून देना पड़ा हो, चाहे लेना पड़ो, इस देश के लिए हमेशा कति तैयार रहो। लेकिन सरकार तुरंत वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन खोल दे, सबसे पहले चाहे ऑनलाइन ही खोल दे, एक बार, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में अलग अलग खोल के, ताकि हर नौजवान जो हमारी शक्ति है, इसका भरपूर ये हमारे देश के काम आ सके। और मेरे देश के नौजवान साथी, मेरे पास इतने फोन आ गए हैं, अगर भाई साहब बताओ हम तैयार है, क्या करना क्या नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। जब तक सरकार कुछ नहीं करेगी हम थोड़ी कर सकते भाई आड़े चलो पाकिस्तान बॉर्डर पर चल लेंगे, आप किधर जाकर भाई चलो जम्मू चल लेंगे, पंजाब का कहना चल लेंगे, राजस्थान कहना चल लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। सरकार जिम्मेदारी देती है। इस दौरान सरकार अगर ये कहेगी अपने घरों में रहो, तो वो घरों में रहना पड़ेगा। सरकार ये कहेगी हाँ अब ये काम करो, वो चीज करी जाती है। इब्नू था हम जा चलो उड़ल अट्ठा थोड़ी चले जा रहे, ऐसे नहीं होता है। बहुत से साथी आएंगे मेरे को तरके 50 फोन आ लिए, अकी चलना भाई साहब, चलो हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो नौजवानों में इतना जोश और जज्बा है देश के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस जोश और उस जज्बे को सरकार एक डायरेक्शन दे, अगर भाई हाँ इस डायरेक्शन में काम करो, ताकि हम कर सकें। और जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार की तरफ से आती है, तो इन्फ्लुएंसर का काम है कि भाई ये हमारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रचार लोगों तक पहुंच सके, और हम शासन के, प्रशासन के, सेना के, सरकार के, हम सब काम आ सके। ये सबकी जिम्मेदारी है, और ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। खासकर जो सोशल मीडिया पे, उस पर तो मजाक मत करो, अपना बैठ क्यों कर लो, तेरी मजाक करना की कोई नाट्य थोड़ी है, लेकिन सोशल मीडिया पे ना करो। हमारे लिए मत फैलाओ, जितने झूठ फैलावे हैं रोको भाई। हाँ, तो ये हमारे लिए जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इन सब चीजों से बढ़ के ये समय है। हमारा अब देश है, और हम अपनी देश की सेना के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के साथ खड़े हैं, और पूरे तन मन धन गन से साथ खड़े हैं। बिल्कुल किसी भी तरह की
कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और कोई पैनिक मत लो। हमारे देश की सेना इतनी मजबूत है, आप तक हाँ, किसी भी तरह की संकट की घड़ी मुझे नहीं लगता कि आप तक पहुंचेगी। लेकिन हमारा काम है, हमारी सेना का, हमारी सरकार का हौसला बढ़ाएं हम। तो भाई और कुछ किसी ने के मैं कहना है, सुनना है, तो और के मैं कहना है तो बता दे भाई। बस ये है भाई, ये जो फौजी बॉर्डर आप जान लाए हैं उनकी भाई है कि हौसला बढ़ा भेजो, जितने बॉर्डर फौजी भाई जान लाए उनका हौसला बढ़ाते रहो। वैसे भी आर्मी का हौसला बढ़ाओ, आर्मी भी ये पता लगे ना, वो उठ पटांग वीडियो मत डालो को देखो क्या है कि डाल दे को देखो क्या है कि इससे मनोबल घटा है। तो इसी वीडियो जिस तरह नहीं तो क्या था मनोबल घटेगा ना, जिसने ये टुच्ची हरकत करनी है उन तो मनोबल किसा का ना घटा, किसका घटेगा। लेकिन वो अपने आप नारा पे चढ़ाएगा, टुच्ची हरकत करेगा कोई। आर्मी के सपोर्ट में डालो, आर्मी को मजबूत करो भाई। ये जो सवाल ठाने ना तुमने जिसने भी, ये पाछे ठा लियो कि प्रॉब्लम है, यो युद्ध तने मटले फिर खूब ठाओ, हम तो चाहे ठावे सरकार के, तो उसमें सवाल उठने चाहिए। मारते फालतू कौन सवाल ठावे है, मारते फालतू सड़क पर सरकार के खिलाफ कौन उतरा है, कोई होता शायद मियाँ जी बता दियो कोई। ये मेरे फेसबुक या थोड़ी है, फेसबुक पर अगर क्या मो कर रहे हैं हमारे तो फालतू केस कौन भुगता है, सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, खूब सवाल उठाओ। लेकिन ये समय नहीं है, ये समय साथ देने का है, ये सवाल उठाने का सलाह देने का ना है, ये साथ देने का समय है। तो इसलिए सारे भाई यार, जितने भी नौजवान साथी हैं, भाई हैं, मैं सब तैयार कहूँ, ज्यादा से ज्यादा अपनी खुद वीडियो बनाओ, आप खुद वीडियो बनाकर अपने स्टेटस पर लगाओ, अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाओ। तैयार है हम बिल्कुल, किसी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ जाए, को खून की जरूरत पड़ जाए तुरंत, मतलब इतनी लंबी लाइन लग जानी चाहिए, समझ में नहीं आवे, किसी भी तरह की सहायता की जरूरत पड़ जाए तो लाइन पे लाइन चढ़ जानी चाहिए। क्योंकि हमारे जो नौजवान है वो ये 1-2% है, ये दुम छल्ले फड़दूले फद्दू फड़ाके, 98% 99% तो हमारा नौजवान इबिनू का खड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हरियाणा सबसे सेंसिटिव जोन है मेरे भाइयों, आपको पता होगा, कल सिरसा में पड़ी दिल्ली तक आने में जायल हवा, ट्रैक्टर पर ना है, कदे नहीं सोचते ट्रैक्टर टेम्पो या बस कार में आओगे 3-4 घंटे लगेंगे, 3 मिनट में दिल्ली आओगी वहां। तो इसलिए हर आदमी को जागरूक करो, अपने यार दोस्त रिश्तेदार है ना 20-20 हैं, उनको तो फोन करके बता सको, उन आप अपने स्टेटस पे लगाओगे, व्हाट्सएप पे लगाओगे, ग्रुप में डालोगे, और 20 डाल की चीज डालो, ये भी चीज डालो भाई, है ना। और बिल्कुल एक दूसरे का हौसला बढ़ाओ, जीना मरना दो भगवान के हाथ में है, और देश के लिए ऊतरी दुनिया में रहे यार, देश के लिए काम आ जावे जान, इस बड्डी की चीज है, कुछ भी कोई ना इस बड्डा दे। तो मेरे भाइयों, आपसी मतभेद को भूल के, आपसी लड़ाई झगड़ो भूल के, ये निमटे पाछा कर ले या फिर कर लियो शुरू, सारा के प्रॉब्लम है, लेकिन इस दौरान सही नहीं है। और ये आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सब साथियों से, जितना हो सके अपना हर चीज को, हर मनभेद और मतभेद के में भी है उसको भूल के बिल्कुल देश के लिए, और ये जो फर्जी अफवाह फैलाओ है ये ना फैलाओ। और ये जो सेटू 9 वार करे हैं, ये कायरा ना जो है ना कुरुक्षेत्र में खड़ा होगा, युद्ध में खड़ा होगा, सेटू 9 वार कायर गया करे, ठीक है ना। जो होगा देखा जाएगा। बहुत अच्छे तो मैं इसे देखू, जो पहले दिन कहते अब सरकार क्या कर रही है, बोला हमारे इतने लोग मर गए, ई भी रोड़ा हो गया, तेन कहा नहीं 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 नहीं, हालांकि 1% भी नहीं है, वे सारे देश में मिला 50 फद्दू फटाका सौदा है, इतना फालतू बड्डा ना है, लेकिन फिर भी तो रोज रोज के टंटे हमने, हमारे देश की तरफ से तो है नहीं है भाई युद्ध, युद्ध न कोई नहीं चाहता कोई युद्ध, लेकिन जब घर में आ बात बड़ा बार बार घर में आ गई, इस तरह की हरकतें होंगी तो फिर तो कायर ही होगा भाई, जो ना कुछ करेगा। बाकी तो हम के क्यों है, और सब साथियों से ही है, और सभी MP हैं, MLA हैं, उनसे भी अपील है कि वे अपनी एक तनख्वाह, सभी MP MLA, वे लोकसभा के हों, चाहे वे राज्यसभा के हों, चाहे वे MLA हों, चाहे वे परसों जब सरपंच देश का है यार, अपनी तनख्वाह है, तुम तो बड़े बड़े हो, तो सबको सेना के लिए, सेना का सहयोग करने के लिए, उसका होना जाना तो क्या है, लेकिन एक यूनिटी दिखाने के लिए कि हम तन मन धन से साथ है, क्योंकि पता तो पेट भरता नहीं। जब हमारे जैसा छोटी जाए सेना हमारी छोटे है, हम मुट्ठी भर लोग जब 1.25 लाख रुपये ना युद्ध चाल रहे उतने रोज एक आदमी 100 रुपये की है, तो हम जब कर सके हैं तो भाई कर लो, सब के प्रॉब्लम है, इतने संगठन है, इतने लोग हैं, इतने पैसे वाले लोग हैं, हम तो BPL में किराए पर हैं भाई, हैं जो बड़े बड़े सेक्टर में कोठिया वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं,
इन बथेरे अकाउंट भरे पड़े हैं थारे तो रहते सारी ये कोठी बचाने खातिर हैं? वोटर बोलने लागे और के तो इसलिए तन मन धन, क्योंकि बता तब ये अकेला पेट नहीं भरा रहा, हर तरह से शासन प्रशासन का, सेना का, सरकार का सहयोग करो। और जो भी अपडेट आती जाएंगी वो अपडेट आपको बिल्कुल डेली रोज दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है जागरूक करना, ये समय जागरूकता का, और भाई हम अपनी तरफ से जरूर करेंगे। और जो बाकी सरकार जिम्मेवारी लाओगी उस पर और जो जिम्मेदारी लाओगी, कति बॉर्डर पे जाने तैयार है, 100% के नाट तो सकते नहीं, ये भी इतने रुके हमारे लिए थे। तो जो भी हमारी जिम्मेदारी लाओगी शासन प्रशासन सरकार की तरफ से, तन की, मन की, धन की, गन की, हर तरह से हम तैयार हैं। देश के लिए मरने के लिए भी, मारने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सब साथी भी भाई जरूर मतलब थोड़ा एक्टिव हो गया, क्योंकि बहुत से साथी हैं हमारे तरफ फोन आओ है, तुम खुद अपनी वीडियो बनाओ यार, अपने और लोगों ने मोटिवेट करो, जागरूक करो। ठीक है मेरे भाई। और एक बार फिर जो हमारे फौजी हैं, चाहे अर्धसैनिक बल हैं, जो आज इस युद्ध के मैदान में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, उनके परिवारों का ख्याल रखना आप सब लोगों का, हम सब लोगों का है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब उड़े का फोन आवे है उन परिवारों के पास तो हंगा लगा मेरे भाई, वो फोन उठाती है ना। तो इसलिए जो फौजी परिवार है, हरियाणा तो सारा ही लगभग फौजी परिवार है, हरियाणा हो, पंजाब हो, यूपी हो, बहुत सी एरिया है और खतरा भी हो है सब तब ज्यादा। तो इस एरिया में जागरूकता की जरूरी। जय हिंद, जय भोलेनाथ, जय परशुराम भाई।